हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के 63 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। दोस्तों, सभी जो प्रश्न थे वो राजन सीरीज के थे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके इससे पहले की जो वीडियो थी उसके बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरीके के थे वो पता चल जाए, ठीक है, और वो प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो प्रश्न आपको जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आज के हमारे बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा, का नहीं है, पा नहीं है, ठा नहीं है या फिर फा नहीं है। तो इसमें जो का है, ठीक है, ये महाप्राण नहीं है। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, अल्प प्राण में समय कम लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कृश शब्द का विलोम क्या है। दृढ़ है, कठोर है, स्थूल है या फिर मजबूत है। तो कृश शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। लेखन, गद्य, पठन या फिर वाचन। तो इसमें भाषाई कौशल कौन सा नहीं होगा, गद्य नहीं होगा। बाकी भाषाई कौशल क्या हो जाएगा, लेखन भी हो जाएगा, पठन भी हो जाएगा और वाचन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना हुआ है। जा और इया से, जा और इया से हलंत यहाँ पर लगा हुआ, जा में जा प्लस या से या फिर जा धन न्या से। तो ज्ञ वर्ण जो है ये संयुक्त वर्ण है और ये जो हम बना है ये जा और न्या से मिलके बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी एक अशुद्ध वर्तनी इसमें है। तो देखिए, अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक या फिर अन्वय। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी जो है वो ये है ए ऑप्शन, अत्युत्तम। ठीक, तो ये अशुद्ध है, बाकी शब्द शुद्ध यहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जल शब्द में समाहित स्वर क्या है। बड़ा आ है, छोटा आ है, छोटा ऊ है या फिर ऊ है। यहाँ पे स्वर इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो जल में कौन सा स्वर समाहित है, तो छोटा आ इसमें समाहित है, जा और ला। ठीक है, तो इसमें भी छोटा की मात्रा, इसमें भी छोटा की मात्रा, और छोटा की मात्रा जो होती है वो प्रदर्शित नहीं की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कलम पकड़ने की सही विधि है, यानी एक विधि आपको बतानी है जो कलम को सही पकड़ा जाता है जिससे। ठीक है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना। आप देखिए आप कलम किस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक, तो पहली और दूसरी उंगली के बीच को कलम पकड़ना। अगला देखिए, पहली उंगली और दूसरे और अंगूठे के सहारे से पकड़ना। सी ऑप्शन आता है पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप कलम किस तरीके से पकड़ते हैं, आप पकड़ते हैं पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से कलम पकड़ी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, कलम यानी पेन हम लोग किस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है, अगला हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो लिपि वो होती है जो लिखी जाती है। ठीक, तो खरोष्टी लिपि है, देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि है या फिर दक्षिणी लिपि है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। ठीक, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वर कितने यहाँ पे हैं, 8 हैं, 11 हैं, 12 हैं या फिर 14 हैं। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या हो जाएगी 11। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या। तो 33 व्यंजन हैं, 41 हैं, 40 हैं या फिर 36। तो हिंदी भाषा में जो व्यंजन है उनकी संख्या हो जाएगी 33। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया या फिर 2 भागों में बांटा गया। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। ठीक है, पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है ढा और ढा वर्ण है, उच्छिप्त हैं, अंतःस्थ हैं, संयुक्त हैं या फिर ऊष्म है। तो ये जो हो जाएंगे ढा और ढा वर्ण ये हो जाएंगे उच्छिप्त, अंतःस्थ होंगे नहीं, संयुक्त भी नहीं होंगे और ऊष्म भी नहीं होंगे। अंतःस्थ वर्ण होते हैं या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, ठीक, शा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या होती है। ठीक है,
स्वर होती है, व्यंजन होती है, ध्वनि होती है या फिर वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी ध्वनि। ठीक। अगला, भाषा प्रारंभ होती है शब्द से, ध्वनि से, वर्ण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा की शुरुआत होती है वो होती है ध्वनि से होती है। ठीक है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। ठीक है। तो बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आ और बा दोनों, यानी बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अभिव्यक्ति के जो साधन हो जाएंगे वो हो जाएंगे चारों, यानी बोलकर भी, सुनकर भी, लिखकर भी और पढ़कर भी क्या होता है, हम अपने विचारों को एक दूसरे के माध्यम से शेयर करते हैं। ठीक है। यानी भाषा क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन होता है। ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ण, बा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो बा वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, दंत, तालव्य, ओष्ठ या फिर कंठ। ठीक है। तो यहाँ पे जो बा वर्ण है इसका उच्चारण हो जाएगा ओष्ठ से। ठीक है। अब देखिए बा, देखिए तो ओंठें कैसी आपकी आपस में मिलती हैं फिर ओपन होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा अंतास्त वर्ण नहीं है। ठीक है। यानी यहाँ पर कौन सा व्यंजन वर्ण जो अंतास्त नहीं है, या, रा, ला या फिर मा। तो इसमें जो मा आएगा ये अंतास्त वर्ण नहीं है, बाकी या होता है, रा होता है, ला होता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये अंतास्त है। अब एक इसमें एक और होता है, वो होता है वा। तो ये क्या है, ये अंतास्त वर्ण हो जाते हैं चार आपके। अगला, वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है। का वर्ग को कहते हैं, टा वर्ग को कहते हैं, चा वर्ग को कहते हैं या फिर पा वर्ग को कहते हैं। ठीक है। तो इसमें स्पर्श संघर्षी कहा जाएगा चा वर्ण को। ठीक है। तो यहाँ पे जो का वर्ग है इसमें 5 वर्ण होते हैं, टा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, चा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं और पा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं और ता वर्ग जो होता है इसमें भी 5 वर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। ठीक है। देखिए ये ए ऑप्शन देखिए रेणु लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में रेणु लिखना है, सी ऑप्शन में रेणु लिखा है और डी ऑप्शन में रेणु लिखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। तो सी ऑप्शन में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। ए और अ है, चा और चा है, या और वाह है, फिर ता और था है। तो यहाँ पे ए और अ में क्या है, ये कंठ और तालव्य इसमें यूज़ किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, औ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठोस्थ है, दंतोस्थ है, दंत है या फिर तालव्य है। तो औ का उच्चारण स्थान होगा कंठोस्थ। ठीक। औ देखिए हल्क से निकल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। का है, चा है, हा है या फिर पा है। तो स्पर्श संघर्षी इसमें हो जाएगा का अक्षर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत या फिर तालव्य। तो वा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फा का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, तालु होगा, ओष्ठ होगा या फिर दंत हो जाएगा। तो फा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठ। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। शा नहीं है, सा नहीं है, सा नहीं है या फिर रा नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा, रा जो होगा वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक। देखिए सही क्या है, ढ और ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है या फिर पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है या फिर या, रा, ला, वा ऊष्म वर्ण है। सही पूछ रहा है तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए। ठीक है। देखिए परीक्षा जो यहाँ पर ये बी ऑप्शन में लिखा है ये, ठीक, ये परीक्षा सही है, बाकी ये परीक्षा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा या फिर अपकार हो जाएगा। तो उपकार का विलोम हो जाएगा अपकार। ठीक। अगला क्वेश्चन, ऐश्वर्य का विलोम है। तो ऐश्वर्य का विलोम वैभव हो जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा, दरिद्रता हो जाएगा या फिर विलासिता। तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है ओजस्वी का विलोम निस्तेज, कायर, आलसी या फिर भीरू। तो ओजस्वी का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निस्तेज। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है। तो 53, 52, 51 या फिर 50। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या हो जाएगी 52। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 6 है, 5 है, 4 है या फिर 3 है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 4। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र,
ज्ञा और श्रा जो होता है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हंसपद का चिन्ह बताइए, यानी हंसपद का चिन्ह आपको सेलेक्ट करना है। ए ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हंसपद होता है, हंसपद का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं कि मैं आपको हिंदी रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है गया, ठीक है, रहा हूँ, तो क्या है, पढ़ा छूट गया, तो यहाँ पे ये हंसपद लगाएंगे, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे पढ़ा। ठीक, तो ये होता है हंसपद। ठीक, ये वाला जो ये बी ऑप्शन है ये हंसपद का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर ये दिया है ये होता है अल्प विराम, जहाँ पर थोड़ा सा ठहराव होता है। ठीक, और ये जो होता है शब्द ये होता है क्वेश्चनवाचक, कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन हो रहा, ये होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अर्ध संवृत स्वर हैं ए और औ या फिर छोटी ई और आ या फिर बड़ा आ, तो अर्ध संवृत जो स्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए और औ होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है, कुर्सी है, मेज है, खड़ग है या फिर दवात है, तो कंठ ध्वनि का जो सही प्रयोग हो जाएगा वो होगा खड़ग में। ठीक, अगला वर्ण ला का उच्चारण स्थान कहाँ है, ठीक है, ओष्ठ, दंत, तालव्य या फिर कंठ होता है। ठीक, तो ला वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा तालव्य यहाँ पे। ठीक है, अगला सा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है, तो शा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि निम्न में से हर्ष ध्वनि है, ठीक है, तो ए, आ, ओ या फिर छोटी ई, तो छोटी ई में हर्ष ध्वनि हो जाएगी, बाकी सब में हर्ष ध्वनि नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि हर्ष स्वर नहीं है, छोटी ई, छोटा आ, छोटा ऊ या फिर बड़ा आ, तो ये जो बड़ा आ होगा ये हर्ष स्वर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कर्ण का विलोम शब्द होगा, कुपित, कृतघ्न, निष्ठुर या फिर सीलवान, तो कर्ण का विलोम होगा निष्ठुर। ठीक, अगला कृत्रिम का विलोम अलसी, सहज, निर्मित या फिर प्राकृतिक, तो कृत्रिम क्या होता है विलोम, प्राकृतिक कृत्रिम होता है जो मानवीकृत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अभिक का विलोम क्या है, ठीक है, तो अभिक का विलोम होगा तग होगा, अग होगा, चतुर होगा या फिर प्रग होगा, तो अभिक का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अग। अगला इष्ट का विलोम शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट या फिर विरोधी, तो इष्ट का विलोम हो जाएगा अनिष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, का, ख, ग या फिर ढा, तो इस जो ढा है, ठीक है, इसका उच्चारण कंठ नहीं है, बाकी का, ख, ग ये क्या है, इनका उच्चारण देखिए कहाँ से हो रहा, कंठ से हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, छ, त्र, ज्ञ या फिर ऋण, तो दोस्तों ये जो ऋण है ये संयुक्त वर्ण नहीं है। ठीक है, बाकी छ, त्र, ज्ञ और एक शब्द होता है, एक वर्ण होता है श्र, इसका भी ये क्या है, ये चारों संयुक्त वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, आवर्बा यानी स्वर और व्यंजन दोनों कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा और अवरोध के होता है उनको कहा जाता है स्वर। अगला निम्न में से कौन सा असत्य है, ता ओष्ठ व्यंजन है, ठीक है, ये असत्य है, या फिर शा ऊष्म व्यंजन है, या फिर फा ओष्ठ व्यंजन है, या फिर छ संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए यहाँ पे जो ता है ये ओष्ठ व्यंजन है, ये यहाँ पे असत्य है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सा जो होगा वो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, सा जो होगा वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, फा जो होगा उसका उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है, छा जो होगा वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चा वर्ण है तालव्य का, दंत का, ओष्ठ का या फिर दंतोष्ठ का, तो चा जो वर्ग होगा उसका उच्चारण होता है तालव्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सा प्राश्विक वर्ण है, या है, रा है, ला है या फिर वा है। ठीक, तो इसमें प्राश्विक वर्ण पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ला। ठीक, अगला निम्न में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है, या और वा, ढा और ढा, भा और मा या फिर शा, सा, शा और हा, तो इसमें उच्छिप्त पूछा है तो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन माना जाता है, ठीक, द्विगुण व्यंजन माना जाता है, स्वर मानते हैं या फिर व्यंजन मानते हैं, तो ज्ञा को वर्णमाला में मानते हैं संयुक्त व्यंजन।
ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? अधीन, अधीन, अधीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध शब्द का हमें चुनाव यहाँ पर करना है, तो ये जो बी ऑप्शन अधीन है ये इसमें शुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, मौन वाचन में करते हैं, सस्वर वाचन में करते हैं, लेखन शिक्षण में करते हैं या फिर उपर्युक्त सभी में? तो मांटेसरी विधि का प्रयोग करते हैं लेखन शिक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, यानी का और शा से या फिर का और शा से हलंत लगा है का में, का और जा से या फिर का और शा से। तो ये जो छ शब्द वर्ण है, ठीक है ना, ये बना है का और शा से, हलंत लगा हुआ का और सा से, इन दोनों से मिलके बना है छ, और ये क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द घन होता है, आगार होता है, कूट होता है या फिर पादप होता है? तो पर्वत शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा कूट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है यहाँ पे? तो टा नहीं है, ठा नहीं है, डा नहीं है या फिर ढा नहीं है? तो ये जो ढा है, डी ऑप्शन, ये इसमें मूर्धन्य ध्वनि नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। ठीक है, तालव्य से होता है, दंत से होता है, कंठ से होता है या फिर ओष्ठ से होता है? तो ध्वनि का उच्चारण स्थानों के आधार पर होता है दंत से। अगला दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन यहाँ पर फा और वा, या और रा, का और चा या फिर टा और ठा? तो यहाँ पे दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन हो जाएंगे फा और वा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संयुक्त स्वर हैं। ठीक, छोटा, छोटी, छोटाऊ और ऋण, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, या फिर ए और बी दोनों, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संयुक्त जो स्वर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक, 4 हैं, 5 है, 6 हैं या फिर 7 हैं? तो अंतस्थ व्यंजन हैं कितने? वो हैं आपके 4। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्ण सा और हा में कौन से व्यंजन हैं ये? तो स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ण जो होगा शा, सा और हा, ये हो जाएंगे स्पर्शी और संघर्षी दोनों। ठीक, अगला शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा या फिर ए और बी दोनों के द्वारा, यानी वाचन शिक्षण और लेखन शिक्षण के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं? तो शब्दों के शुद्ध उच्चारण का जो विकास होगा वो हो जाएगा वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया ये पूछ रहा है? ग्रासमन ने, गिरियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी ने या फिर च्वास्की ने? ठीक है, तो ध्वनि के नियमों को जो प्रारंभ था उनकी शुरुआत की थी गियर्सन ने। अगला क्वेश्चन हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो ए ऑप्शन देखिए 3, बी ऑप्शन देखिए 12, सी ऑप्शन देखिए 18 या फिर अनगिनत? तो यहाँ पर जो मान्यताएं प्राप्त बोलियों की संख्या है वो पूछ रहा है, तो हो जाएंगी 18 यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण के जितने भी बचे हुए राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए प्रश्न और जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कहीं पर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।